आज हिमांचल जी ने प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं करूंगा। नारद जी पहुंच गए शंकर जी के पास। भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शंकर जी ने कहा नारद जी नारायण कैसे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज और तो सब ठीक है लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले समस्या यह है कि नारायण ने कहा तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया है और वो तारकासुर नाम का राक्षस बड़ी विडंबना पैदा कर रहा है, किसी को शांति से नहीं रहने दे रहा है, किसी को भी शांति से नहीं रहने दे रहा। तारकासुर नाम का राक्षस। अच्छा तो क्या करना चाहिए? नारायण से कहो कि उसका इंतजाम करें। कहा नारायण भी सोच रहे हैं, उन्होंने समझ लिया है कि समाधान आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। समाधान है तो केवल आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। का समाधान हम बताएं, क्या समाधान? नारद जी ने कहा ऐसा है कि आपका पुत्र ही उसका वध करेगा। आपका पुत्र, मेरा पुत्र? जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से आएगा? जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से आएगा? नारद जी आपको पता नहीं है कितनी बड़ी घटना घट गई। सती ने प्राणांत कर लिया है अपने पिता के घर में जाकर के। जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? सावधान। नारद जी ने कहा महाराज बात यह है कि इसके लिए नारायण ने कहा है कि भोले बाबा से कह दो कि विवाह के लिए तैयार हो जाए, विवाह के लिए तैयार हो जाए। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। देखो बात करने का तरीका होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? बात करने का तरीका होता है। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। नारायण को भी कभी कभी मजाक सूझता है, इसलिए वो मुझसे मजाक करने लगते हैं। लेकिन मजाक करना हो तो नारद जी उनको कह दो कि खुदा करके मजाक किया करें, अपने शिष्य सेवकों से पार्षदों से मजाक मत करवाया करें। अरे मैं क्या विवाह करूंगा? क्या नारायण को पता नहीं है मैंने कामदेव को जला दिया है? नारायण को पता है कि मैंने काम को भस्मीभूत कर दिया है। नारद जी ने कहा कि नारायण ने कहा है कि विवाह करना है क्योंकि आपका संबंध काम से नहीं है, आपका संबंध तो राम से है। किससे है? आपका संबंध काम से नहीं है, आपका संबंध तो प्रभु राम से है। इसलिए तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। आप तो निरंतर राम 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 जपते रहते, इसलिए आपको काम से क्या लेना देना? आपने काम को अच्छा जला दिया, आपका संबंध तो राम से है। भगवान शंकर ने कहा ऐसा है नारद जी, हमें तो लगता है कि नारायण ने जो है एक मजाक किया है मुझसे। कहे नहीं नहीं नहीं, सत्य है ये। अच्छा सत्य है तो कहा मुझे विचार करना पड़ेगा। कहे विचार कर लो। और जब विचार करने लगे तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। याद रखना, जैसे ही विचार करने लगे भोले बाबा तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे मम बिनती अब सुनो शिव, मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए। क्या कर रहे हो नारायण? मजाक में भी मजाक। पहले तो विवाह का मजाक अपने चेले से करवाया, अपने सेवक पार्षद नारद से, और अब मजाक में मजाक आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो। मैं आपको स्वामी मानता हूं, मैं ही हाथ जोड़ता हूं। आज स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी विडंबनास्पद है, बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान ने कहा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरा सम्मान करते हो, बड़ा मान के सम्मान करते हो, तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, आज्ञा का पालन करोगे? कहे स्वामी की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा।
तो कहा मेरी आज्ञा है, जाहे विवाह हो सैल जाए, यही मोहि मांगे देव। मेरी आज्ञा है कि आप हिमांचल की बेटी पार्वती के साथ विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा आपकी आज्ञा है तो आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे करूंगा, आज्ञा ही हो चुकी है। लेकिन क्या है, लेकिन समस्या यह है कि विवाह में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को कौन बनाएगा। हम तो समाध्यस्थ अवस्था में राम 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 जपते रहते हैं, और राम राम जपने वाले विवाह की व्यवस्था कैसे बनाएंगे आप ही बताओ। भगवान ने कहा व्यवस्था बनाने वाला मैं स्वयं हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल दूल्हा बनना है, बाकी व्यवस्था में मेरी है, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान संपूर्ण योग क्षेम उसका वहन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज अनन्य भाव से भगवान के चरणों में भोले बाबा का समर्पण है कि नहीं। तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, भोले बाबा की संपूर्ण जिम्मेवारी को कौन वहन करेंगे, बोले भगवान वहन करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, सारी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। भोले बाबा ने कहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तारकासुर की बात आप कर रहे हो, अगर मेरी संतान उसको मारेगी तो फिर आपको ये मालूम है कि संतान से हमारा मतलब नहीं है, हम तो भगवान से मतलब रखते हैं। विवाह भले ही हो जाए लेकिन संतान से कोई मतलब नहीं, भगवान से ही मतलब रहेगा। भगवान के अलावा हम किसी का चिंतन ही नहीं करते। याद रखना, भगवान नारायण ने कहा आप इतने महान तपस्वी हैं कि आपकी संतान का संबंध सांसारिकता से नहीं है। देखो संसार में जो संतान आती है उसका संबंध देह से है। बोलो है देह से कि नहीं। संसार में जितनी भी संतानें आ रही हैं सामान्य पुरुषों के यहाँ, उन संतानों के आने का संबंध किससे है, देह से है। बोलो है देह से कि नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो भगवान स्वयं आते हैं, गणेश जी भगवान हैं, कार्तिकेय जी भगवान हैं, बोलो है भगवान कि नहीं। इंसान नहीं है, इनको क्या मानते हो जल्दी बोलो, भगवान मानते हो कि नहीं। तो भगवान पैदा नहीं होता है, भगवान तो प्रकट होता है। बोलो होता है प्रकट कि नहीं होता है। और जो प्रकट होता है उसका सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, माध्यम आपको बनना है, वो तो प्रकट होगा। बोले बाबा ने कहा तब तो आपने समाधान कर दिया। बोलो हो गया समाधान कि नहीं, कि पैदा नहीं होना है, उसको क्या होना है, प्रकट होना है। क्योंकि भगवान पैदा नहीं होता है, भगवान प्रकट होता है, इसलिए प्रकट होना है। आपने अच्छा समाधान किया, अब तो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, शिरोधारी है। ठीक है तो तैयारी करो। शंकर जी बोले यही तो विडंबना है, हम तैयारी ही तो नहीं कर सकते, हम केवल भजन करते हैं, बाकी और कोई तैयारी नहीं हमारी भजन के अलावा। तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहू अनंग राती। दिन रात राम 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 जपता रहता हूँ, राम के अलावा मेरे ध्यान में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए महाराज जो तैयारी करनी हो आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भजन करते हैं, राम राम जपते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, राम राम ही जपो, सारा काम मैं करूंगा। भगवान शंकर के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था किसने बनाई, भगवान ने, नारायण ने। बोलो बनाई कि नहीं बनाई, नारायण ने बनाई। अच्छा नारायण जिस व्यवस्था को बनाएंगे, ईमानदारी के साथ बताना, वह व्यवस्था में अलौकिकता होगी कि नहीं होगी, लौकिकता नहीं होगी। भगवान जिस व्यवस्था को बनाएंगे उसमें होगी अलौकिकता।
इसलिए विवाह में अलौकिकता क्या है कि जितने देवता थे वो सब बाराती बन के पैदा हो प्रकट हो गए, बाराती बन के प्रकट हो गए। कौन? देवता। शंकर जी के विवाह में देवता 33 कोट देवता बाराती बन के प्रकट हुए हैं, याद रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े से बड़े राजा महाराजा की भी शादी हो तो 33 करोड़ बाराती जाएंगे क्या? बोलो। और जाएंगे तो व्यवस्था बन पाएगी? बोलो। लेकिन परमात्मा में वो शक्ति है कि 33 करोड़ की बात छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाता है वो। बोलो, बनाता है कि नहीं बनाता है? इसलिए 33 कोट देवता सब बाराती बनकर, आदेश मिला इंद्र लेके चला आया, इंद्र लेके चला आया 33 करोड़ देवताओं। अब बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। अच्छा, भगवान आए तो भूत भागे, क्योंकि भूत जब भगवान होंगे तो भूत रहेंगे। जल्दी बोलो, भगवान होंगे तो भूत कहां रह सकते हैं? भगवान आए तो भूत भागे। शंकर जी बोले ये तो व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? दूसरे लोग आ गए, हमारे चले गए। भाई दूसरे आ गए और हमारे जो थे पर्सनल वो सब चले गए, ये तो व्यवस्था ही खराब हो गई। अब शंकर जी उदास होकर के बैठे। नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। कहा नारद सुनो मेरी बात को, मुझे घबराहट पैदा हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है। नारद जी बोले विवाह से? शंकर जी बोले विवाह जावे भाड़ में, हमारे लोग ही दूर भाग रहे हैं तो ऐसा विवाह किस काम का कि हमारे लोग ही दूर भागे? तो नारद जी बोले आपके हैं कौन? तो शंकर जी बोले हमारे गण हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शांति, ये सब हमारे गण हैं, ये सब भाग गए। नारद जी बोले क्यों भाग गए? कहा इसलिए भाग गए कि जब भगवान आ गए तो भूत कहां रहेंगे, भूत तो भागेंगे ही भागेंगे। अब समस्या ये है कि जहां भूत रहेंगे वहीं भूत भावन होगा, तो सीधी सी बात हम भी भाग रहे। भगवान से जाके कह दो कि हम भी भाग रहे, क्योंकि हमारे जहां भूत रहेंगे वहीं भूत भावन। अच्छा, शंकर जी का एक नाम क्या है? जल्दी बोलो। भूत भावन। बोलो, है भूत भावन नाम कि नहीं? मानते हो कि नहीं? उनको भूतेश्वर भी कहते हैं। कहीं कहीं शंकर जी के दिव्य स्वरूप हैं, उनका नाम है भूतेश्वर भगवान। क्या नाम है? भूतेश्वर भगवान। और भूत भावन भी कहा जाता है शंकर जी को। तो शंकर जी ने कहा कि जहां हमारे भूत रहेंगे वहीं हम रहेंगे, इसलिए हम भी भाग रहे हैं। नारद जी बोले रुको रुको रुको, अभी हम नारायण से प्रार्थना करते हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए, महाराज गड़बड़ होने वाला है। कहा क्यों? बोले भोले बाबू भागने वाले हैं। क्यों भाग रहे हैं? जब देवता आ गए इसलिए भाग रहे हैं। कहा देवता आ गए वो तो ठीक है, लेकिन आप पहुंच जाते हो तो भूत भागने लगते हैं, और देवता भी पहुंच जाते हैं तो भूत भागते हैं। अच्छा बोलो भाई, जिस घर में भूत की शंका होती है वहां देव पूजन होता है कि नहीं होता है? बोलो, भूतों को कैसे भगाया जाता है? देव पूजन के माध्यम से भगाया जाता है। इसलिए 33 कोट देवता आ गए हैं, भूत कहाँ रहेंगे? भगवान जहां होंगे वहां भूत कहाँ रहेंगे? भूत भागे। शंकर जी बोले हम भी भाग रहे हैं। नारद जी बोले रुको। भगवान ने कहा मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो, जा रहा हूँ। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? जहां भूत होंगे वहीं जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे? का एक काम करो, 3 दिन के लिए भूतों से कहो कि थोड़ा दूरी बना लो। 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद भूत स्वतंत्र, आप स्वतंत्र, आपका कैलाश पर्वत स्वतंत्र। 3 दिन के लिए भूतों को समझा दो। भोले बाबा बोले ऐसा है, 3 मिनट नहीं रह सकता हूं बिना भूतों के। हमें रोज भूत चाहिए और रोज भभूत चाहिए। भूत और भभूत ये दोनों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अच्छा बोलो, भभूत के बिना रह सकते भोले बाबा? नहीं रह सकते। भभूत चाहिए, रोज भूत चाहिए। इसलिए महाराज क्षमा करना, प्रार्थना है मेरी, अब आप अन्यथा मत लो। हम भूतों के बिना और भभूत के बिना 1 सेकंड नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा 3 दिन के लिए भभूत छोड़ दो, क्योंकि किसी के घर में दूल्हा भभूत लगा के पहुंच जाए, और वो भी मुर्दे की भभूत, समझ गए हो कि नहीं? मुर्दे की भभूत लगा के मंडप के नीचे पहुंचे तो बोलो ईमानदारी से कोई टिकेगा मंडप के नीचे? सब भागना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? भगवान शंकर ने कहा विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन भूत और भभूतों का त्याग नहीं कर सकते। हमें भभूत भी चाहिए, और ससुराल जाऊंगा तो भूत और भभूत दोनों को लेके जाऊंगा।
शरीर के ऊपर भभूत रहेगी और अगल बगल में भूत रहेंगे। बड़ा मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल की बात है। समझ गए हो कि नहीं? भोले बाबा को समझाना साधारण नहीं है। तुम लोग तो एक बेलपत्र में समझा देते हो, थोड़ा जल चढ़ा दिया करके बस, वो कहते हो बाबा प्रसन्न हो जाओ, हमें वरदान दो वरदान दो वरदान दो। तो भोले बाबा इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं? याद रखना कितने सरल हैं कि भक्तों के ऊपर तो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान को मनाने में बड़ी समस्या आ रही है। बोलो, भगवान को मनाने में बड़ी समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन देखें आप क्या चमत्कार है साहब, बहुत आनंद, बहुत आनंद, विशेष आनंद। अब जरा समझते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। ये द्वितीय सत्र है राम कथा का। आज ये दूसरा दिवस श्री राम कथा का, क्योंकि रासलीला 3:30 बजे से रासलीला प्रारंभ हो जाएगी। मैंने कल कहा था 12 से 3:30 तक राम कथा होगी, उसी में आरती आदि हो जाएगी। 3:30 के बाद रासलीला, रासलीला का आनंद लेना। अब कब तक रासलीला चलती है ये तुम लोग जानो, रासलीला वाले जाने क्यों भाई, लेकिन 3:30 बजे बिल्कुल रासलीला शुरू प्रारंभ हो जाएगी। और घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जब भूतों की चर्चा होगी तो भूत आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों भाई? और भोले बाबा ने ही तो कहा, क्योंकि वो तो चले गए थे, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि हम भूतों के बिना नहीं रह सकते, तो भगवान को इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं घबराना। आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आज इस मंच को चलाने वाले हम नहीं हैं और कोई नहीं है, लीला विलास भगवान इस मंच को चला रहे हैं, लीला विलास भगवान की। इसलिए लीला विलास बाबा की परम कृपा है। बोलो भाई, अच्छा कथा भी उन्हीं की चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, मंदिर में भगवान शंकर का स्वरूप विराजमान है ना, है? लीला विलास मठ में शिव जी का स्वरूप विराजमान है, गणेश जी तो बैठे ही हैं, लेकिन भगवान शंकर विराजमान हैं। बोलो, है विराजमान कि नहीं? हाँ, इसलिए आनंद लो। और याद रखना, भगवान कृष्ण की लीला में भगवान शंकर पधारे थे साहब, और जहां पर आज लीला विलास मठ है वहां भी भगवान ने लीला की है अपनी। वृत्तासुर का वध तो हुआ ही है, लेकिन भगवान ने वहां पर लीला की है प्यारे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर स्वयं एक सखी का भेष बनाकर आते हैं और लीला में सम्मिलित होते हैं, है ना? इसलिए अनंत रूप हैं भगवान शिव के। कभी कभी वो नारी का भी भेष बना लेते हैं, अर्धनारेश्वर बन जाते हैं, कभी भूतेश्वर बन जाते हैं, नागेश्वर बन जाते हैं, महाकालेश्वर बन जाते हैं। अनंत स्वरूप हैं भगवान शिव के। इसलिए हमें बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास करना है। गर्मी ज्यादा थी, ठंडा वातावरण हो गया। क्यों हो गया कि नहीं हो गया? मेरे ऊपर कृपा हुई है भगवान शंकर की, है ना? गर्मी सबसे ज्यादा तो मुझे ही लग रही थी, लेकिन मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि आनंद आ गया साहब मुझे, हैं? बहुत आनंद आया। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो विशेष आनंद लो, हम आनंद देने के लिए आए हैं। और मुझे तो लीला विलास भगवान ने बुलाया है। किसने बुलाया है? लीला विलास भगवान ने बुलाया है। इसलिए लीला विलास भगवान की जय हो। उनकी परम कृपा है, उनकी कृपा से ही आनंद हो रहा है ना? हमारे फक्कड़ बाबा देखो विराजमान है, हमारे संत सब विराजमान हैं, सामने भी संत मंडली बैठी हुई है, भक्त मंडली बैठी हुई है। कितना आनंद आ रहा है, परमानंद। और आज भोले बाबा का चरित्र सामने आ गया, तो आइए सुनिए। भगवान नारायण ने कहा कि बाबा चिंता करने की जरूरत नहीं है, भूत भी रहेंगे और भभूत भी रहेगी, चिंता मत करो। शंकर जी बोले थोड़ा आप खिसको तब ही भूत आएंगे, आप मेरे पास बने रहोगे तो भूत पास में आ ही नहीं सकते हैं। भगवान जहां होगा वहां भूत कहां रहेंगे? अच्छा, भूत भावन भगवान शंकर हैं, इसलिए भूतों के ऊपर कृपा करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, शंकर जी के ऊपर एक फल चढ़ता है जो सबसे प्रिय फल है, उसको कहते हैं धतूर। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? धतूरा ही बोलते होंगे। हाँ, धतूरा सबसे अच्छा। एक बात बताओ, जितने देवी देवता हैं
फल बहुत से चढ़ते हैं देवी देवता, शंकर जी के ऊपर वही फल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, धतूर। और पैदा कहाँ होता है? ऐसी जगह पैदा होता है जहां पर राख वाख ओ घर का, क्यों भाई, जहां पर उपेक्षित जगह होती है वहां पर जल्दी पैदा होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भोले बाबा उसको पसंद करते हैं जिसकी उपेक्षा समाज ने कर दी हो। समाज ने जिसकी उपेक्षा कर दी हो, भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उदास मत हो, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हम तुम्हें स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। भोले बाबा इतने महान हैं। तो आज भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, भभूत और भूत दोनों रहेंगे, आप चिंता मत करो, आपके साथ ही रहेंगे। कहा कि आप आगे बढ़ो, फिर बोले बारातियों को भी आगे ले जाओ। तो आप बोले हम आएंगे, पीछे से आएंगे। भगवान ने कहा टाइम से आ जाना, नहीं विवाह का मुहूर्त निकल गया तो। भगवान शंकर ने कहा ऐसा है, मुहूर्त बनाने वाले आप हो, आपकी इच्छा से मेरा विवाह हो रहा है, मैं तो यही चाहता हूं कि मुहूर्त विवाह वाला बने ही ना। अब आपको अगर बनाना हो तो बनाने वाले आप ही हो, विवाह का मुहूर्त, इसलिए आप ही बनाओ। हमारी इच्छा तो ये कि विवाह वाला मुहूर्त ही न बने, हमारी इच्छा तो यही है। बनाया आपने है, आप बनवा रहे हो, इसलिए आप ही बनाओ। चलो बाबा कोई बात नहीं है, चिंता मत करना, आ जाना, पीछे से आ जाना। और सुनो ध्यान से, 33 कोट देवता इंद्र के नेतृत्व में हिमांचल के नगर में प्रवेश कर रहे हैं बाराती बन करके। सावधान, ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए स्वयं ब्रह्मधाम से आ गए हैं। ब्रह्मा विवाह का विधान बनाने वाला है, लेकिन आज विवाह पढ़ने के लिए ब्रह्मा स्वयं आया हुआ है। कहां से? ब्रह्मधाम से उतर करके ब्रह्मा आया है। ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं साहब। गजब की बात तो यह है कि आश्चर्य है, हिमांचल जी के यहाँ ब्रह्मा जी आ गए हैं। पूछा गया ब्रह्मा क्यों आए हैं? बोले हम तो विवाह पढ़ने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए चले आए। और सुनो, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान, रामचरितमानस पर कुछ रख दो, है नहीं, आधार रूप में, कुछ भी रख दो, थोड़ा सा आधार रूप में रख दो, है ना, हाँ आधार रूप में रख दो, क्योंकि ग्रंथ है। माला ही रख दो, वजनदार माला जो है, ये माला रख दो ना, ये बड़ी वाली माला, ये माला रख दो, पर्याप्त है। ये इतनी वजनदार माला है कि आनंद आ गया। लो, भगवान के गले की माला देखो, लाल जी के रामलला सरकार के गले की माला तुलसी के गले में पड़ गई। क्यों भाई, क्या आनंद है साहब, है ना, बहुत अच्छा। बैठो बैठो महात्मा, हाँ आप बैठे रहे, क्योंकि किसी को तो बैठना ही पड़ेगा, है ना। आओ सुनो जरा, समझो। हिमांचल के यहां पहुंच गए देवता, ब्रह्मा जी आ गए। नगर के लोगों ने कहा कि ऐसी बारात तो अभी तक आई ही नहीं थी, कहीं नहीं आई, सृष्टि संसार में कहीं नहीं, जैसी हिमांचल जी के यहां आई है। एक से एक सुंदर देवता साहब, गजब के। अच्छा एक बात बताओ, बारात में ज्यादातर झूमने वाले लोग जाने लगे अब? क्यों, गलत कह रहा हूं क्या मैं? अब मैं ये नहीं कहता हूं कि क्यों झूमते हैं वो, कुछ तो ऐसा होता ही होगा। लेकिन शंकर जी के यहां, हिमांचल जी के यहां शंकर जी की बारात में बोलो ईमानदारी से सब देवता ही देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और देवता का अर्थ क्या होता है? देवता उसी को कहा जाता है जिसके जीवन में सदाचार होता है, बोलो, जिसके जीवन में सुंदर संस्कार होता है उसी को देवता कहा जाता है, बोलो, कहा जाता है कि नहीं? जो शिष्ट अति विशिष्ट व्यक्तित्व जिसका होता है उसको देवता कहा जाता है। हिमांचल के नगर में जैसे ही देवता पहुंचे, संपूर्ण हिमांचल के लोगों ने कहा वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसे बाराती आए, विशेष आनंद। इंद्र को देखा, इंद्र को, और जैसे ही इंद्र को देखा तो हिमांचल के लोगों ने कहा कि इंद्र आया है। ये तो हिमांचल जानते हैं कि इंद्र आया है, लेकिन सामान्य लोग क्या जाने कि इंद्र आया है? तो सामान्य लोगों ने समझा कि निश्चित रूप से पार्वती का दूल्हा यही है। इंद्र को समझा, इंद्र बड़ा सुंदर है,
कहे पार्वती का दूल्हा यही है। और जैसे ही बच्चों ने आगे बढ़कर पैर पड़े, कहे आप ही जीजा जी हैं। इंद्र ने कहा चुप करो, फालतू की बात करते हो, हम तो नौकर हैं उसके, नौकर, भगवान शंकर के हम नौकर हैं। आहा, लड़कों ने सोचा कि जब नौकर इतना सुंदर है तो जीजा कितना सुंदर होगा। जीजा तो गजबई के होंगे साहब, जब नौकर इतना सुंदर तो जीजा बहुत सुंदर। अब देखो भगवान स्वयं चले आ रहे हैं विष्णु। अब विष्णु भगवान को देखा तो भगवान विष्णु कहना ही क्या, कितने सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं भगवान विष्णु। और जैसे भगवान विष्णु का दर्शन किया तो लड़कों ने सोचा कि यही दूल्हा है, निश्चित रूप से यही दूल्हा है। और जैसे ही बच्चों ने प्रणाम किया तो भगवान ने स्वीकार तो कर लिया प्रणाम, लेकिन जैसे ही बच्चों ने कहा कि जीजा जी आप ही हैं, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा हम तो जीजा के दोस्त हैं, दोस्त मानी मित्र। बच्चों ने कहा जब मित्र इतना सुंदर है तो जीजा कितना सुंदर होगा। और जीजा कितना सुंदर होगा क्योंकि जीजा आ रहा है तो ये सब स्थितियां हो रही हैं ना, नहीं, भगवान शंकर की बारात आ रही है और शंकर जी आ रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शंकर जी संभाल रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, तुम तो आनंद लो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब नारायण अच्छा करेंगे, सब भगवान पर विश्वास करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कीमती हो, अच्छा हम क्या कीमती नहीं हैं? हम बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं? तो हमें भी तो अपनी चिंता है, लेकिन हमने अपना सब कुछ समर्पण किसके प्रति कर दिया? भगवान के हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतनव मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। इसलिए हमने भगवान के हाथों में अपना जीवन सौंप दिया है। इसलिए आप लोग भी ये संकल्प कर लो कि हम अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंपे हुए हैं, ये विश्वास आपको करना है। भगवान शंकर पीछे चले आ रहे हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है प्यारे। किस बात की विडंबना है? शंकर जी आ तो रहे थे लेकिन नंदी बाबा पर बैठे थे। अरे नंदी बाबा पर बैठना भी ठीक है, लेकिन नंदी बाबा के मुंह की तरफ पीठ किए थे, वो पूंछ की तरफ मुंह किए थे। देखो साहब, बैठने में ये अंतर रहा। नंदी बाबा के ऊपर बैठना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बैठते ही हमेशा ही नंदी बाबा ही के ऊपर बैठ के चलते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि नंदी बाबा के मुंह की तरफ पीठ किए थे और नंदी बाबा के पूंछ की तरफ शंकर जी मुंह किए थे। अब बोलो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? अच्छा कैसा लगेगा? विचित्र लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं? दूल्हा घोड़े पर बैठ के आवे, लेकिन घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह किए हो और घोड़े के मुंह की तरफ पीठ किए हो, तो ईमानदारी से बताओ क्या विडंबना होगी? कल्पना करो जरा। भगवान शंकर को जैसे ही देखा कि नंदी बाबा के मुंह की तरफ पीठ किए हैं, नंदी बाबा की पूंछ की तरफ मुंह किए हैं, तो नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास। कहा सरकार संभालो संभालो संभालो, भूत और भभूत की बात छोड़ो, आज तो बाबाई का दिमाग ठीक नहीं है। कहे क्यों, क्या बात है? क्या बात है? बात यह है कि नंदी बाबा के मुंह की तरफ पीठ किए हैं और पूंछ की तरफ मुंह किए हैं, तो कम से कम इतना तो आप समझा दो जाके कि सीधे तो बैठ जाओ। अरे कम से कम सीधे ही बैठ जाओ। नंदी बाबा पे बैठे हो अच्छी बात, लेकिन सीधे तो बैठो। भगवान ने कहा कि ऐसा करो नारद, तुम स्वयं चले जाओ और समझा दो, भोले बाबा समझ लेंगे, बहुत जल्दी समझते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, जाओ समझाओ, मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए, जाओ समझाओ। अब नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। शंकर जी ने कहा कहो नारद जी क्या हाल चाल है, इंतजाम कैसा क्या लगा? अरे बोले इंतजाम फेल होने वाला है सब। है क्यों, क्या बात है? भगवान स्वयं इंतजाम में लगे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि आप जरा सीधे तो बैठ जाओ, और आप उल्टे बैठ के पहुंचोगे तो सारा का सारा व्यवस्था ही फेल हो जाएगा, सारी समस्या ही समस्या खड़ी हो जाएगी वहां। इसलिए आप सीधे बैठ जाओ। अच्छा किसने कहा है पहले ये बताओ? कहा स्वयं भगवान ने कहा, नारायण ने कहा। अच्छा अच्छा क्या कहा है? कहा सीधे बैठ जाओ। सीधा कहाँ है नारद तुम बताओ जरा? कहे नंदी बाबा के मुंह की तरफ आप अपना मुंह कर लो और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ अपनी पीठ कर लो, सीधे माने जाओगे। नारद मैं नित्य तो वैसे ही बैठता था, नंदी बाबा के मुंह की तरफ अपना मुंह करता था,
नंदी बाबा के पूंछ की तरफ अपनी पीठ करता था। लेकिन आज मैं जानबूझ करके ऐसा बैठा हूं। तो क्यों बैठे हो? इसलिए कि आज मैं ससुराल जा रहा हूं। तो ससुराल जाने वाले क्या उल्टे दिमाग के हो जाते हैं? भाई ससुराल जा रहे हैं आप, तो ससुराल जाने वाले क्या उल्टे दिमाग के हो जाते हैं? कहा नहीं नहीं, उल्टे दिमाग के ही हो जाते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो नारद। क्यों? बोले जब से लोगों को ससुराल दिखाई देती है तो घर द्वार भूल जाते हैं। लेकिन मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना परिवार और घर द्वार। मैं ससुराल के पीछे घर द्वार ठुकराने वाला नहीं हूं। ससुराल प्यार लगी जब तय रूप कुटुंब भये तब तय। जब से ससुराल देख लेते हो ना तो घर द्वार भूल जाते हो। इसलिए भगवान शंकर का विवाह है आज तुम्हें यह चेतावनी दे रहा है कि भले ही ससुराल जाओ लेकिन घर द्वार मत भूलना। भगवान शंकर तभी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे जब तुम घर द्वार के हमेशा बने रहोगे, माता पिता का ध्यान रखोगे, माता पिता की सेवा करते रहोगे। और जिस पत्नी को लेकर के आओ उस पत्नी को यह संस्कार दो कि दोनों मिलकर के माँ बाप की सेवा करें। बोलो भाई, दोनों मिलकर माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप चाहते क्या हैं? यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों मिलकर हमारी सेवा करें। इसलिए सावधान, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर आज जैसे ही नारद जी को ये बताते हैं तो साफ सन्नाटा छा गया। पूरे समाज में ये संदेश चला गया कि ससुराल जाने वालों को ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ना नहीं चाहिए, घर द्वार भूलना नहीं चाहिए, माँ बाप का त्याग नहीं करना चाहिए। ये संदेश मिला भगवान शंकर की इस वैवाहिक यात्रा से। तो बहुत बड़ा बोलो संदेश मिला कि नहीं मिला समाज के लोगों को? और सुन लो बात, बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातें तो बहुत है, लेकिन क्या बतावें, समय तो अब 3 बज गया है और 15 मिनट और बोलूंगा, फिर 15 मिनट में आरती तो 3:30 हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 3:30 बजे हमको रासलीला के लिए मंच सौंपना है। अतिक्रमण हम नहीं करेंगे और रामलीला भी, रासलीला भी समय से हो जाए और रामचरितमानस राम कथा भी समय से हो जाए। दोनों का समय निर्धारित है, इसलिए निर्धारित समय 12 बजे से 3:30 बजे का समय, और 3:30 से लेकर के फिर 6:30, 7, 7:30 जो भी समय हो उसमें रासलीला का आनंद होगा। तो आओ, भगवान शंकर पहुंच ही गए, पहुंच गए। साहब परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि सीधे बैठ गए हो समझाने पर, नहीं, उन्होंने समझा दिया। समझाने के लिए गए थे नारद जी, लेकिन नारद जी को समझा दिया और संसार वालों को समझा दिया। इस विवाह से किसकी समझ में आ गया है? संसार वालों की समझ में आ गया है। और सुनो, भगवान नारायण ने कहा नारद एक काम करो। क्या? इन भूतों को थोड़ा सा दूर कर दो, भूतों को, क्योंकि भूत आएंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। कि ठीक है सरकार, मैं जा रहा हूं। नारद जी पहुंचे, कहा कि भगवान कह रहे हैं भूतों को तो थोड़ा सा अलग कर दो, कम से कम आ गए हैं भूत, उनका इंतजाम कर दिया जाएगा भूतों का, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए एकांत में कर दिया जाए। शंकर जी ने कहा देखो अब हम प्रवेश कर रहे हैं कहाँ? जहां पर राजमहल है, मेरी ससुराल का मुख्य द्वार है, मैं वहां प्रवेश कर रहा हूं, तुम लोग थोड़ा यहीं रहना और अभी थोड़ी देर बाद हम आने वाले हैं, चिंता मत करना। ऐसा नहीं है कि हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम लोग यहीं रहो। भूतों ने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ससुराल के अंदर तो आ गए, गांव के अंदर, इसलिए अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब भूत बाहर डटे हैं साहब, अपना नाच गाना कर रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत, सब नाचहि गावहि गीत, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा, विवाह में नाच गाने की भी जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? बोलो, पड़ती है कि नहीं पड़ती है? नाच गाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन याद रखना ऐसे नाच गाने वाले संसार में कहीं नहीं आए जैसे शंकर जी की बारात में गए। क्यों? नाच गाने वालों का ज्यादातर मुंह दिखाई, गाने वालों का मुंह होगा तब ना गाएंगे, बोलो, और नाचने वालों के पैर होंगे तब ना नाचेंगे। लेकिन बिना ही पैर के नाच रहे और बिना मुंह के गा रहे, बोलो, ये आश्चर्य की बात है। बिना मुंह के गा रहे हैं और बिना पैर के नाच रहे हैं। समझ में बात आई? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुंह ही मुंह हैं तो किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के पैर ही पैर हैं तो किसी के पैर नहीं हैं। ऐसी स्थिति भगवान शंकर के विवाह में है। और सुनो, आगे की बात बड़ी अच्छी है। क्या? भूतों को तो एक स्थान दे दिया गया निश्चित कि यहां रहना, भूत मान गए, लेकिन सर्प तो लिपटे ही थे।
अच्छा, भूत जितने खतरनाक नहीं है जितने खतरनाक सर्प हैं। सर्प क्यों भाई? सर्प खतरनाक, किसको खतरनाक मानते हो जल्दी बोलो? भूत को कि सांप को? भूत अगर लग जाए तो उसको मनाया जा सकता है, और सांप अगर काट ले तो बोलो भाई, सांप अगर काट ले तो फिर इंतजाम खत्म। बोलो भाई, सारी व्यवस्था चौपट। भूत अगर लग जाए तो इंतजाम है प्यारे, लेकिन सांप लपटे हुए हैं। अब समस्या सांप भी है, बोलो है कि नहीं? समाज में कोई सांप लेके आ जाए तो बोलो कोई बैठेगा? जल्दी बोलो, कोई नहीं बैठेगा, सब भागना शुरू कर देंगे। शंकर जी सर्पों का श्रृंगार किए हुए हैं और सर्पों का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? बोले भूतों का त्याग तो कर दिया है, लेकिन सर्पों का त्याग कैसे करें? अब सर्पों को देखा तो नारद जी फिर गए, बोले एक समस्या और है। क्या? बोले भूत तो मान गए, लेकिन सर्प ही सर्प लपटे हैं शरीर में, सर्प लपटे हैं। अरे सर्पों को वहीं छोड़ करके चले आते कैलाश पर, तो क्या दिक्कत थी? उनका तो निवास स्थान था। अरे बोले वो तो ले आए हैं, पूरे शरीर में सर्प हैं। अच्छा, पूरे शरीर में सर्प हैं। भगवान शंकर के पास नारद जी फिर पहुंचे। कहा महाराज एक समस्या का समाधान हो गया कि भूत तो एकांत में पहुंच गए, लेकिन सर्प ही सर्प आपके शरीर में, तो थोड़ी देर के लिए सर्पों को हम एक पिटारा लेकर के आते हैं, उन पिटारों में बंद कर दो सर्पों को, वो आराम से सर्प रहेंगे, जब चलेंगे वापस तब सब सर्पों को दे देंगे। भगवान शंकर बोले एक बात बताओ नारद, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दूल्हे का श्रृंगार चौपट कर दिया जाए तो वो दूल्हा है? फिर दूल्हे का श्रृंगार स्पेशल किया जाता है। मैं अपना स्पेशल श्रृंगार करके आया हूँ, ये हमारा श्रृंगार है, सर्पों का श्रृंगार है, यही श्रृंगार को हम अपना श्रृंगार मानते हैं, और हमारा श्रृंगार ही चौपट कर दिया जाए तो क्या मतलब है दूल्हा बनने से? कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात ये है कि नारायण से जाके कह दो कि दूल्हा कैंसिल, दूसरे दूल्हा की व्यवस्था कर लो। क्योंकि दूल्हा अगर सर्प ही त्याग, अपना श्रृंगार त्याग देगा तो दूल्हे का मतलब क्या हुआ? ये श्रृंगार है मेरा। अच्छा श्रृंगार है। नारद जी ने फिर जाकर के कहा भगवान से कहा कि श्रृंगार है, वो श्रृंगार का त्याग नहीं करना चाहते। अच्छा श्रृंगार है तो समस्या तो है ही है, बड़ी जटिल समस्या है। एक काम करो नारद, क्या तुम हिमांचल जी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुम गुरु के रूप में हो। क्यों? गुरु पार्वती जी ने दीक्षा ली ना, तो गुरु का अधिकार होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, दोनों पक्षों से है नारद जी। तुम गुरु हो उस परिवार के, तुम जाकर के संभालो, और तुम संभाल लेना, पहले से माहौल बना लेना, और समझा दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, सर्पों का भय नहीं रहेगा। जो सर्पों को देख करके भय आ जाता है। अच्छा बोलो एक बात बताओ, यदि उपदेश मिल जाए तो निश्चित रूप से उपदेश गुरु का इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति जो है मौत से डरता नहीं है। बोलो, मौत से, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अगर सदगुरु का सही रूप से उपदेश मिल जाए तो मौत का भय सताता नहीं है। इसलिए मृत्यु के भय से संपूर्ण राजमहल भय मुक्त हो जाए, नारद जी जाकर के उपदेश दो। नारद जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने प्रवचन देना शुरू किया, और जब प्रवचन देना शुरू किया प्यारे, तो इतना प्रभाव हुआ नारद जी का कि सारे लोग भय मुक्त हो गए। शंकर जी आए तो सर्पों को देखकर किसी को कोई भय ही नहीं लगा भय। अब आप देखना एक समस्या पैदा हो गई तत्काल। अभी तो नारद जी ने कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था, और मृत्यु के भय से सब मुक्त हो गए, किसी को कोई भय नहीं लग रहा है। लेकिन समस्या कब पैदा हुई? अब सुन लो जरा। समस्या उस समय पैदा हुई जब भगवान नारायण आए। नारायण आए तो क्या समस्या पैदा हुई? बोले नारायण के साथ आए गरुण। कौन आए? गरुण। अच्छा एक बात बताओ, गरुण जी आ जाएं तो सर्प रहेंगे? हैं? काहे को रहेंगे सर्प? और जैसे ही नारायण पहुंचे, नारायण नहीं समझ पाए इस बात को, गरुण के साथ पहुंचे, गरुण को देखा सर्पों ने, तो याद रखना जो बाघंबर में एक सर्प लपटा हुआ था ना, क्योंकि रस्सी वस्सी का प्रयोग नहीं करते थे, बाघंबर लपेटते थे, और बाघंबर में जो कसाव करते थे वो सर्प से ही करते थे। तो सबसे पहले बाघंबर वाला सर्प खिसका और बाघंबर नीचे। अब शंकर जी जो है खड़े साहब, एक बात बताए ना, भगवान ने कहा क्यों शंकर जी आपने तो विडंबना करा दी। यही विडंबना कहे, विडंबना हमने नहीं कराई, जन्मपत्री ने कराई विडंबना।
कहे कैसे? बोले हमने तो नारद जी का वचन सत्य किया, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल, भेष अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त अस रेख। नारद जी से पूछो, नारद जी खुद बता के आए थे, इतने प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाएं उसी को असली दूल्हा असली पति समझना। तो ये लक्षण बकाया रह गया था, इसलिए असली वर बन गया। जो जन्म पत्री के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से जो लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण आ गए। अब आप देखें और सुनो, जो ऊपर सांप था मणि वाला सांप, अच्छा जैसे ही मणि वाले सांप ने देखा गरुड़ को तो उसने अपनी पोजीशन ले ली। तो जैसे ही पोजीशन ली और मणि जैसे चमकी सांप, तो मणि से पूरा प्रकाश हो गया। और मणिहारा सांप जैसे ही फन फुला करके अपनी पोजीशन में आया, तो उसी समय जितने भी वहां खड़े हुए थे अथवा वहां की जो महिलाएं आदि खड़ी थीं, वो सभी इस दृश्य को देख करके ऊपर से देखा कि एक सांप जो है बड़ा विशाल फन लिए अपना इस तरह से मुद्रा में घूम रहा है चारों तरफ, और प्रकाश ही प्रकाश मणिहारे सर्प की। इधर देखा, महिलाओं ने तो भागना शुरू की, कोई इधर भागी कोई इधर भागी। मैना जी रोती रोती थाल पटक के भाग गई। जो थाल था पूजन का उसको पटक के भाग गई मैना जी। नारद जी पूजन की सामग्री समेटते फिर रहे हैं, क्या करें? भोले बाबा ने कहा क्या कर रहे हो? कहा क्या करें, जब विडंबना करा रहे हो तो संभालेंगे तो हम ही। ये चंदन अलग पड़ा है, माला अलग पड़ी है, जलपात्र अलग पड़ा हुआ है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। बाबा आप स्वामी तो संभाल। कहा बाबा संभला संभलाए को क्या संभालते हो? जो पहले से ही संभला हो उसको क्या संभालना? बिगड़ा क्या है पहले मुझे ये समझाओ, बिगड़ा क्या? बोले बाबा कह रहे हैं बिगड़ा क्या है? जब बिगड़ा हो तब ना संभालोगे, जब संभला संभलाया है तो संभले संभलाए में क्या संभाल रहे हो? नारद जी का दिमाग खराब। बोले बिगड़ नहीं गया, ये देखो थाल फेंक दिया गया, ये सब अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। भगवान शंकर ने कहा भोले बाबा जितना सम्मान मेरा ससुराल में हो रहा है उतना सम्मान ना पहले किसी का ससुराल में हुआ ना आगे होगा। क्या गजब की बात है, देखा आपने? ऐसा बर मानी होता है श्रेष्ठ, जिसके श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ सोच हो, उसी को बर बनने का अधिकार है। याद रखो, नौजवानों को प्रेरणा दे रहा हूं कि दूसरे के दरवाजे पर अगर जाओ, बर बन करके जाओ, तो उसके घर की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तुम्हारे द्वारा वो व्यवहार होना चाहिए कि वहां अगर कोई कार्य बिगड़ रहा हो तो तुम्हारे द्वारा बन जावे, संभल जावे। अगर कोई प्रतिकूलता तुम्हें नजर आ रही है तो वो प्रतिकूलता अनुकूलता में परिणत हो जाए, तभी तुम्हें बर बनने का अधिकार है। भगवान शिव का विवाह तुम्हें यही संदेश दे रहा है। अब क्या प्रतिकूलता थी? प्रतिकूलता ये थी कि दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे प्रथम द्वार पर, उसी समय पूजन होना था और पूजन की पूरी थाली नीचे पड़ी हुई है और पूजन करने वाला गायब, वो थाली नीचे पड़ी। अब कौन पूजन करे? तो याद रखना शंकर जी ने क्या कहा। भगवान शंकर ने कहा नारद जी दुनिया वालों को ये बता दो, दुनिया वालों को ये संदेश दे दो कि जितना सम्मान शिव का हुआ है हिमाचल के यहाँ, शायद किसी का सम्मान इतना हो नहीं सकता है ससुराल में। नारद जी ने कहा समझाइए तो कि क्या सम्मान हुआ, अपमान ही अपमान है। कहा देखो पहली बात तो यह है कि मुझे जो सास मिली है ना वो बड़ी महान मिली है, बड़ी महान मिली। मैं तो यही पछता रहा था कि फर्स्ट विवाह में गड़बड़ी हो गई थी सब, ना तो सास सही मिली ना ससुर सही मिले। क्यों भाई? ना सास सही मिली पहले विवाह में, ना ससुर सही मिला था। लेकिन सेकेंड मैरिज, दूसरा विवाह, सेकेंडरी मैरिज कही, क्यों क्या कहा जाएगा इसको, दूसरा विवाह, तो दूसरे विवाह में हमें सास भी अच्छी मिली और ससुर भी अच्छा मिला। मैं तो अपने को धन्य धन्य मान रहा हूं कि विवाह हो तो ऐसा हो, ससुराल मिले तो ऐसी मिले, सास ससुर मिले तो ऐसे। कैसे मिले? कहा जो मर्म को समझ ले। मर्म समझ लिया मेरी सास ने। क्या मर्म समझा? मेरी सास जो है आरती उतारने के लिए आई थी, हाँ, इसलिए दीपक सजाए थे। नारद जी बोले हाँ। मेरी सास प्रक्षालन करने आई थी, इसलिए एक लोटे में जल लिए थी, हाँ 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 जल लिए थी।
मेरी सास माला पहनाने आई थी, माला रखी थी, हाँ। मेरी सास चंदन लगाने आई थी तो चंदन रखा था, हाँ हाँ, यही तो सब बात। लेकिन मेरी सास कितनी महान है। जैसे ही मेरे मणिहारे सर्प ने प्रकाश करके दिखाया तो मेरी सास ने कहा गजब, मेरे दामाद के ऊपर 3-3 तिलक पहले ही से लगे हुए हैं, एक तिलक लगा के तिलक में तिलक लगा के अपमान करेगी क्या? तिलक पर तिलक नहीं लगाया जाता है, याद रखना। जैसे तिलक चरण पूजा होती है ना, अभी चरण पूजा हुई और लोग वह तिलक में तिलक लगाते हैं तो पहला तिलक कोई मिटा देते हैं, लोग इस तरह लगाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारा तिलक लगाया तो नाक से शुरू कर दिया, उसने नाक ही लाल हो गई हमारी, पूरी नाक लाल हो गई प्यारे, यहां से शुरू किया। मैंने कहा क्यों भाई, तिलक लगा था तो तुमने तिलक लगाया, तिलक में थोड़ा तिलक लगा देते, नाक से क्यों लगाया तुमने तिलक? बोले महाराज जी जहां नहीं लगा था वहां लगाया, क्योंकि मैंने देखा ये स्थान खाली है तो इसी में लगाओ। उनका बड़ा मूर्ख आदमी है तू, कि जहां खाली देखा तूने वहीं से लगाना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि तिलक में तिलक नहीं लगाया जाता है। और गुरु और भगवान का तिलक अगर हो चुका हो तो चरण पूजा करनी चाहिए। गुरु और भगवान का अगर तिलक हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? चरण पूजा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। इसलिए प्यारे हम लोग तो चरण को, भगवान के चरण को विशेष महत्व देते हैं। जब ठाकुर जी की आरती करते हैं तो पहले चरणों से ही शुरू करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए भगवान का चरण और गुरु का चरण, इन दोनों के चरण का विशेष महत्व है। तो आज मेरी सास ने देखा कि तिलक लगा हुआ है, 3-3 तिलक पहले से लगे हैं, एडवांस तिलक के ऊपर तिलक लगाना अपमान करना है, इसलिए तिलक अलग कर दिया। अच्छा तो कम से कम आरती तो उतार देती। क्या आरती? जब देख रही है कि साक्षात चंद्रमा मस्तक पे बैठा है, तो चंद्रमा जब चमचमा रहा है तो अलग से दीपकिया से आरती उतारे। मेरी सास ने देखा कि चंद्रमा जिसके मस्तक पर चमचमा रहा है और चंद्रमा के सामने दीपक दिखाना, ये तो अपमान करना है। नारद जी ने कहा धन्य है। अच्छा तो इतना तो कर देती कम से कम सास, क्या? अरे इतना कर देती कि चरण तो धो लेती, कम से कम चरण प्रक्षालन तो करना चाहिए था। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर साक्षात गंगा बैठी हुई है, और जिसके मस्तक पर गंगा बैठी हो एक लोटा जल दिखाना, बोलो अपमान करना है कि नहीं? गंगा जी को एक लोटा जल दिखाओ तुम तो अपमान करना है। बोलो भाई, गंगा जी में एक लोटा जल लेके जाओगे कि गंगा जी से जल लेके आओगे? गंगा में जल लेके जाओगे कि गंगा से जल लेके आओगे? बोलो भाई, गंगा में जल लेके नहीं जाया जाता है, गंगा से जल लेके आया जाता है, यही नियम है। बोले उल्टी गंगा मत बहाओ नारद जी, मेरी सास बड़ी विद्वान है। मेरी सास ने देखा कि जब मेरे दामाद के ऊपर साक्षात गंगा विराजमान है तो एक लोटा जल दिखा करके अपमान करना है, इसलिए एक लोटा जल फेंक दिया। चंद्रमा मस्तक पर बैठा है, दीपक फेंक दिया, त्रिपुंड पहले ही से लगे हैं इसलिए चंदन फेंक दिया। मेरी कितनी विद्वान सास है, धन्य है मेरी सास। भोले बाबा कहते हैं ऐसी सास को पाके मैं धन्य हो गया हूँ, महान है मेरी सास। ईमानदारी से बताओ, प्रतिकूलता में अनुकूलता खोज ली कि नहीं खोज ली? जल्दी बोलो, प्रतिकूलता में क्या खोज लिया? अनुकूलता खोज ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गांव में अगर प्रतिकूलताएं बन रही हों तो राम कथा तुम्हें आदेश देती है कि प्रतिकूलता में अनुकूलता का वातावरण पैदा कर दो। और प्रतिकूलता में अनुकूलता का वातावरण तब पैदा हो सकता है, हर घर घर में अनुकूलता आ सकती है जब समाज का हर व्यक्ति राम कथा से जुड़ जाएगा। निश्चित रूप से अभूतपूर्व परिवर्तन समाज में आ जाएगा, अभूतपूर्व परिवर्तन समाज में आएगा। इसलिए आज ये राम कथा का मंच रह रही ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित कर रहा है। कौन सा ग्राम? आदर्श ग्राम घोषित कर रहा है। ये ग्राम आदर्श ग्राम बन गया है। कथा ने इस ग्राम को आदर्श ग्राम बना दिया है। प्यारे 50 साल बाद कथा हो रही है, लेकिन इतिहास बन रहा है और आदर्श ग्राम घोषित हो रहा है। प्यारे मैं दावे के साथ, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए आज पूरा गांव सेवा में लगा हुआ है। जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, पूरा गांव उनकी सेवा शुश्रूषा बैठाने में, जल आदि की व्यवस्था का इंतजाम पर्याप्त है कि नहीं?
क्यों? जल आदि की व्यवस्था का इंतजाम भी थोड़ा सा समझ लेना कल से। आज तो ठंडा वातावरण कर ही दिया है, पानी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था कि नहीं कहा था घबराने की जरूरत नहीं है? क्या कहा था मैंने? बोलो कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे पसीना ज्यादा आ रहा था, कूलर फैल था, इसलिए भगवान शंकर ने कहा ऐसा कूलर दे रहा हूं कि सबको आनंद मिल जाएगा। सारे लोगों को, बाबा तुमको ही आनंद नहीं, जितने लोग बैठे होंगे सबको अच्छा बोलो, गर्मी महसूस हो रही है? जल्दी बोलो, गर्मी भाग गई कि नहीं भाग गई? सब घबरा रहे थे, कूलर उलर सब फैल हो रहे थे, लेकिन देखो कितना अच्छा वातावरण बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो एक बार जरा बोलो, लीला विलास भगवान की जय, श्री सीतानाथ भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। कितना आनंद आया साहब, घर में बैठे होते तो घबराते कि अब क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ धड़कने नहीं रही किसी के। बोलो, निश्चिंत होकर के बैठे रहे, क्योंकि मैं यहाँ से बैठा बैठा पूरी तरह से तुम्हें आश्वस्त करता रहा। बोलो, विश्वास दिलाता रहा कि नहीं दिलाता रहा? इसलिए भैया आनंद लो, तुम आनंद लो, परमानंद लो। आओ एक बात और कह करके फिर वाणी को विश्राम दें, क्योंकि 3:20 हो चुका है। मैंने कहा था 3:30 बजे आरती होगी, तो 1-2 मिनट की बात और सुन लो। विवाह में प्रतिकूलताएं जो बनी, उनमें अनुकूलता का वातावरण भगवान शंकर ने पैदा कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? सारा का सारा समाज स्तब्ध हो गया। इस बात को सुनकर के, इस विचार को सुनकर के पूरा नगर स्तब्ध हो गया और यही कहने लगा कि धन्य है पार्वती के भाग्य, तुम्हें पति बहुत महान मिला। धन्य है पार्वती के भाग्य, तुम्हें पति बहुत महान मिला। ईमानदारी से बताओ, भगवान शंकर के इन विचारों के कारण ही आज पार्वती जी का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा नगर कह रहा है हिमांचल का कि बहुत भाग्य है, तुम्हारी तपस्या काम कर रही है कि आज तुम्हें पति महान मिला है। भगवान शिव जैसा महान, जो प्रतिकूलता में अनुकूलता खोल ले। बोलो, अपमान में भी सम्मान निकाल ले। लोग सम्मान में अपमान मानने लगते। सम्मान करो, उसमें भी अपमान। सम्मान किया तो है, लेकिन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। ये लोग कहते जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया तो है, लेकिन जैसा करना चाहिए था वैसा। कैसा करना चाहिए था? कैसा करना चाहिए था? उठा के ब्रह्मांड में धर दें तुमको, सीधे पहुंचा दें, तुमको सीधा ब्रह्मांड में ब्रह्मांडाधिपति बन जाओ। सम्मान सम्मान सम्मान। याद रखना, कभी भी दबाव से सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान व्यक्ति को मिलता है, कब मिलता है? जिस व्यक्ति के अंदर सहजता, सरलता आ जाती है, जो अपमान में भी सम्मान खोज लेता है, उसको दर दर पर सम्मान मिलता है, प्रतिक्षण प्रतिपल उसको सम्मान मिलता है। सम्मान किसी को दबाव में नहीं मिलता है। दबाव में कोई लेना चाहे सम्मान, कोई किसी को सम्मान नहीं दे सकता है। इसलिए सरल और सहज बन जाओ, विनम्र बन जाओ, अपने आप सम्मान मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एक बात बतावें, जिस वृक्ष में फल होते हैं वो वृक्ष झुका हुआ होता है, और जो वृक्ष झुका हुआ होता है सारी दुनिया उसके नीचे जाती है। बोलो, जाती है कि नहीं जाती है? फल तोड़ने के लिए सारी दुनिया उसके नीचे जाती है कि नहीं जाती है? जल्दी बोलो, किस वृक्ष के नीचे जाती है? जिस वृक्ष में फल होते हैं। और जो वृक्ष फलदार होता है वो झुका हुआ होता है, और झुका हुआ होता है तो सारी दुनिया उसके नीचे जाती है। नीचे जाने का मतलब सिर। बोलो भाई, सम्मान मिल गया कि नहीं मिल गया? जहां हजारों के सिर झुक जाएं वो सम्मान ही होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। भगवान शिव का विवाह तुम्हें समझाइश दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। आज भगवान शिव मंडप के नीचे विराजमान है। जैसे मंडप के नीचे विराजमान है, अब समस्या एक और आ गई। मंडप के नीचे क्या समस्या? ये है कि पिता कौन है? पिता मंडप के नीचे क्यों भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम पूछे जाते होंगे, क्योंकि हम तो गए नहीं हैं मंडप के नीचे, तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन सब सुनते हैं। क्यों भाई, तुम तो पंडित करते हो, कितने पीढ़ी के नाम पूछे जाते हैं? देखो देखो, किशोर लवानिया जी ये बहुत श्रेष्ठ कर्मकांडी हैं, याद रखना। आगरा में जितनी भी प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, किशोर के नेतृत्व में होते हैं।
और बहुत सरल, विनम्र, समर्पित, समर्पण की पराकाष्ठा है किशोर। हमने पूछा, तुरंत बता दिया। बहुत व्यस्त है, इतना पवित्र ब्राह्मण कि मैं आपको क्या बताऊं। अनुष्ठान करे तो फिर देखो चमत्कार, गजब। बताया 3 पीढ़ी के नाम, पिता, बाबा और परबाबा, 3 के। तो ब्रह्मा जी जब डायरेक्ट विवाह पढ़ रहे तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अब पूरा नगर जो है कान लगाए है कि इनके पिता क्लियर नहीं हुए थे, आज क्लियर हो गए। अच्छा, शंकर जी के पिता बोलो, कोई बताए माई का लाल, शंकर जी के पिता का क्या नाम है? बोलो, पुष्पांजलि में क्या कहते हो? तत्पुरुषाय क्या है? हाँ, महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय। अब सोचो जरा, शंकर जी का पूरे नगर में कान लगाए, क्लियर ही नहीं हुआ था इनके पिता कौन है। माता पिता का नाम बताओ, कोई शंकर जी के माता पिता का नाम बताओ, तो नहीं बता पाओगे ना। अच्छा, एक बात बताना, कहीं किसी भी रिकॉर्ड में देख लेना, राजस्व रिकॉर्ड में, जहां जमीन जायदाद लगी हो शंकर जी के मंदिर पे, वहां बल्दियत में किसका नाम डला है? डायरेक्ट शंकर जी हैं साहब, बल्दियत में यही नाम शंकर जी हैं, जो कुछ है शंकर जी हैं। अच्छा, राम जी के पिता तो मालूम है दशरथ जी हैं, बोलो है कि नहीं, लेकिन शंकर जी के पिता कौन हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा पिता, शंकर जी ने कहा देखो आप आए हो विवाह पढ़ने की, आपको तो ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं आपको ही अपना पिता मान रहा हूं। बोलो हो गया समाधान? 1 सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, मैं आपको ही अपना पिता मान रहा हूं और पिता मान के आपको प्रणाम कर रहा हूं, अब आप ही पिता बन जाओ। कितनी बड़ी महानता है। बोलो, ब्रह्मा जी को हाल पिता मान लिया कि नहीं मान लिया? बोलो, ये समाधान है कि व्यवधान है? जल्दी बोलो। समाधान, आप मेरे पिता हो। ब्रह्मा जी बोले हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई कोई पिता माने तब तो मानना पड़ेगा ना, कि कोई पिता कह रहा है तो कहा हाँ ठीक है पिता हूँ पिता हूँ, ये तो सम्मान वाला पद है ना। तो आप ही पिता हो? हाँ 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 ठीक है पिता। अच्छा एक बात बताओ, पिता के पिता? शंकर जी बोले बस यही तो गड़बड़ है, जब आपको अपने बापाई का नाम मालूम नहीं है तो फिर आप कैसी बात करते हो? जब आप हमारे पिता हो तो पिता के पिता आप बताओ कौन? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, अच्छा जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा प्यारे, तो समझना आंख बंद हो गई ब्रह्मा की। ब्रह्मा बोले हाँ क्लियर हो गए हमारे पिता। क्या बोले? हमारे पिता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पिता यहाँ बैठे हैं। कौन? बोले नारायण की नाभते, नारायण की नाभते कमल प्रगट भगवान, उताते पुण्य ब्रह्मा भय बिरचेउ सकल जहान। बोलो, नारायण की नाभ से कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो भाई, तो इसका मतलब ब्रह्मा के पिता कौन हुए? विष्णु। क्यों हो गए ना? इस भाव से पिता कौन हो गए? विष्णु। नारायण की नाभते कमल प्रकट भगवान, ताते पुण्य ब्रह्मा भय बिरचे सकल जहान। इसलिए ब्रह्मा जी बोले हमारे पिता भी यहीं बैठे विष्णु। अब 2 पीढ़ी हो गई, 1 रह गई। अच्छा विष्णु के पिता। अच्छा जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पिता विष्णु हैं, तो विष्णु भगवान तुरंत जो है खिसक गए, थोड़ा सा है नहीं, थोड़ा खिसक गए भगवान विष्णु की। अब क्या बतावें, ऐसी जन्म पत्री खुली कि हम क्या बता देंगे आपको। हैं अभी अभी हम कह रहे थे कि हम तो मित्र हैं इनके। क्यों? विष्णु भगवान क्या कह रहे थे? हम तो शंकर जी के क्या हैं? मित्र हैं। लेकिन समस्या यहाँ पैदा कर दी भोले बाबा ने कि जब ब्रह्मा को अपना बेटा बना, ब्रह्मा को बाप बना लिया, तो ब्रह्मा ने कहा कि हमारे बाप यहाँ बैठे हैं। कौन बैठे हैं? बोले विष्णु भगवान। तो थोड़ा सा शर्म लगी, थोड़ा इधर उधर हो गए। अब ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान के पिता। शंकर जी बोले देखो अब तुम्हें खुद मालूम नहीं है बाबा, तो हम क्या बतावें। पिताजी हो आप, पिताजी को कुछ मालूम नहीं है तो क्या कहा जाए। अब ब्रह्मा जी थोड़ा सोच रहे कि किसको बताएं किसको बताएं किसको। शंकर जी बोले सुनो, मेरे पिता ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा के पिता विष्णु,
और फिर लौट के आ जाओ विष्णु के पिता शंकर, फिर लौट के आ जाओ शंकर। याद रखना देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी साहब। ऐसा अद्भुत विवाह तो आपने कभी सुना? बोलो ईमानदारी से। मंडप के नीचे पुष्पों की वर्षा हो रही है साहब, सारा का सारा। अच्छा, स्वर्ग के पुष्प वर्षे तो मृत्यु लोक से अलग ही पुष्प होते हैं स्वर्ग के। बोलो भिन्नता होती कि नहीं होती? ऐसे पुष्प वर्षे, ऐसे पुष्प वर्षे कि एक भिन्नता का स्वरूप दिखाई दिया है। 33 करोड़ देवता प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पार्वती जी ने आज भगवान शिव को स्वीकार कर लिया, शिव जी ने पार्वती को स्वीकार कर लिया। प्यारे याद रखना, पाणी ग्रहण, पानी मानी हाथ, हाथ पकड़ लिया। क्यों भाई, हाथ पकड़ लिया कि नहीं? एक दूसरे ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताएं, हाथ पकड़ने की परंपरा है मंडपई के नीचे, जनैया के दिन भर हाथ पकड़े रहो। मंडप के नीचे है परंपरा, वो परंपरा ऐसी मानी कि हमेशा ही हाथ पकड़े पकड़े घूम रहे। ये नहीं, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखा करो। समझ गए हो कि नहीं? थोड़ा मर्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। पार्वती जी ने जैसे ही प्रणाम किया, भगवान शंकर ने कहा विवाह पूर्ण हो गया, अब तो चला जाए।